नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की करेंगे शुरुआत। भाजपा ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। वह काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह पर अनुशासनहीनता और दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए यह कार्रवाई की गई है। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आदेश से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा की ओर से जारी निष्कासन आदेश में लिखा गया है कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव में एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका यह कार्य दल विरोधी है। उन्होंने यह कार्य पार्टी अनुशासन के विरुद्ध किया है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। उन्हें दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार भाजपा से निष्कासित किया जाता है। बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी प्रत्याशियों की अपनी पहली ही सूची में पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। भोजपुरी स्टार ने टिकट मिलने पर बीजेपी और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया था और आसनसोल से अपना खून पसीने और रोजी रोटी का रिश्ता बताया था। लेकिन एक दिन बाद ही उन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई। बीजेपी ने फिर उनकी जगह एसएस अहलूवालिया को आसनसोल से अपना प्रत्याशी बनाया। बता दें कि टीएमसी ने इस सीट से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा है। पवन सिंह ने कुछ दिन बाद ऐलान किया कि वह काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। काराकाट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार हैं। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से काराकाट सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। महागठबंधन की ओर से सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह कुशवाहा यहां से चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने पवन सिंह को भाजपा से निष्कासित करने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी किया है वह सही किया है। पवन सिंह गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला गया। जमा खान ने कहा कि काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बावजूद पवन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे। कांग्रेस पर निशाना साधा है। जमा खान ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी देश में चुनाव हार रही है, उनके नेता बौखला कर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन जनता इन सब बातों को गौर से देख रही है। जनता इस बार एनडीए गठबंधन के साथ है और लगातार हम लोगों का साथ दे रही है। वहीं छपरा की घटना को लेकर कहा कि इस मामले पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है। जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो पार्टी की गतिविधियां सही नहीं रहेगी तो यही ना होगा। किसी भी पार्टी में होता ही है। जब पार्टी चुनाव लड़ा रही है, एनडीए चुनाव लड़ रही है और एनडीए के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर अब समझ रहे पार्टी को काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो घटना घटी है कार्रवाई की जा रही है। गलत तो गलत कहेंगे, जो भी घटना किया गलत किया है, जो भी किया होगा वो बचेगा नहीं। उसकी जांच चल रही है, जांच होगी और इस सरकार में आप जानते हैं कि कोई बचता नहीं, कोई भी हो। वो तो कुछ भी बोल रहे हैं भाई, चुनाव लड़ रहे हैं जो आप जानते हैं कौन क्या बोलता है। उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, समय बता देगा। बिहार में 40 से 40 चुनाव जीत रहे हैं तो उधर हम नहीं बोलना, आलोचना नहीं करना चाहते, क्योंकि चुनाव का मामला है, कुछ भी बोल सकते हैं। उसे क्या जानते हैं? अपने मुंह से कहना है, कहते रहे, मुंह से कहने से होगा? तो समय बताएगा। जनता ना फैसला लेती है। योगी की तुलना रावण से कर रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराज योगी की तुलना रावण से कर रहे हैं। कौन कर रहा है? फिर अगली खबर की। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। पवन सिंह को बीजेपी से निकाले जाने को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए प्रत्याशियों पर जमकर निशाना साधा है। बुधवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने साजिश के तहत उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को चुनाव लड़वाया है।
मीडिया के द्वारा पवन सिंह को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पहले तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये हमारा मुद्दा थोड़े ही है, इससे हमको क्या लेना देना, ये तो भाजपा का मैटर है, वो जाने, इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमको तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है तेजस्वी प्रसाद यादव ने। बीजेपी से हटा दिया है पार्टी तो ये हमारा मुद्दा थोड़ी है, इससे हमको क्या लेना देना। तो भाजपा का मैटर है, उनका मैटर है, वो जाने। पार्टी अब इस पे क्या टिप्पणी कर सकते हैं। ये सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि चौथे फेज तक 300 और पांचवें छठे फेज तक 400 से ज्यादा चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था, और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं, और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं, और भी लोग हैं जो हरा रहे हैं। अरे कौन क्या बोला हम तो देखे नहीं है बयान, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी पटना आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में कई कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है और कुछ कुछ अच्छे से निर्देश दिए जाते हैं। हम लोगों को पता है किन लोगों को बुलाया जाता है शाम में, रात में, और क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा। ये लोग डर चुके हैं कि नतीजा इनके खिलाफ आने वाला है बिहार से, और आजकल टेलीप्रॉम्प्टर में भी प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो लगता है कि एकदम थक चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं। बात करें अगली खबर की। लोकसभा चुनाव के बीच विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने एनडीए को लेकर बड़ा दावा किया है। सहनी ने कहा कि कारागार से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित किए जाने के पीछे बीजेपी की बड़ी चाल है। बीजेपी इससे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाने लगाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी भारतीय जनता पार्टी ने ठिकाने लगा दिया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बुधवार को अपने बयान में चुनाव के बीच बीजेपी को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने कहा कि काराकाट से अगर निर्दलीय पवन सिंह चुनाव जीत जाएंगे तो बीजेपी उनसे फिर से पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहेगी। इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी ठिकाने लग जाएंगे और पवन सिंह भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने। पवन सिंह ये दिखाने के लिए किए हैं, दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है। ठीक है, तो हम पहले भी कह चुके ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना, उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए। अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने, तो वो पीछे हट गया। तो बीजेपी से कितना नजदीकी है ये जग जाहिर है। और हाँ, गेम है उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगा के कुशवाहा समाज का जो नेता है उनको खत्म करके, अब वो चाहते हैं कि ये चुनाव खत्म होगा और चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी में सदस्यता ले लीजिए, बीजेपी में आ जाइए और फिर आपको कुछ बना देंगे, वरना आप उम्र भी हो चुका है तो आप घर पे रहिए। तो ये एक साजिश है, सिर्फ उनको ही नहीं, चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं। अब मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं, चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए, ये तो जीत ही रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी ठिकाना लगा दिया। और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है गरीब, पिछड़ा, ओबीसी, SC ST का बच्चा आगे बढ़े। हमारे साथ किया, हमने क्या किया, हमने क्या उसका ले लिया। हम राजनीति कर रहे, संघर्ष करके 4 विधायक बनाए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे। हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। अभी हमने थोड़ा सा करक क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया।
तो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े, ये खत्म करना चाहता है। हाँ? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी ने बुधवार को अपना चुनावी वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने चाणक्य होटल स्थित मीडिया सेंटर में वीडियो सॉन्ग को रिलीज किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों और बिहार के विकास की गाथा दिखाई गई है। चुनावी वीडियो सॉन्ग रिलीज करते हुए सम्राट चौधरी ने बताया कि इस वीडियो के जरिए लोगों को जानकारी दी गई है। यह बताने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री ने बिहार सहित पूरे देश भर में कितना काम किया है। बिहार का विकास एनडीए की सरकार में जिस तरह हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। 400 पार सीट की बात कही जा रही है तो वह सीट जनता कैसे देगी, इस वीडियो के जरिए समझा जा सकता है। आगे कहा सम्राट चौधरी ने सारण की घटना पर कहा कि हम लोगों ने जांच के लिए कहा है। कोई पुलिस वाला हो, चाहे लालू जी का अंगरक्षक हो, चाहे राबड़ी देवी का अंगरक्षक हो, उसकी जांच होनी चाहिए। बूथ पर कोई क्यों जाएगा, यह जांच का विषय है। पाटलिपुत्र में भी मीसा भारती के साथ लालू जी का अंगरक्षक और राबड़ी देवी का अंगरक्षक घूम रहा है, इसकी भी जांच होगी। नहीं, हम लोगों ने जांच के लिए कहा है कि यदि कोई पुलिस वाला, यदि वो लालू जी का अंगरक्षक हो, राबड़ी देवी जी का अंगरक्षक हो, इसकी जांच होनी चाहिए। और क्यों जाएगा कोई, इतने लोग, इतने पुलिस वाले कैसे घूम रहे हैं उसके साथ, यह जांच का विषय। और यहाँ भी अभी शिकायत हमें मिली है कि पाटलिपुत्रा में भी लालू जी के अंगरक्षक और राबड़ी देवी के अंगरक्षक मीसा भारती के साथ घूम रहे हैं। ये सारे चीजों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। और बूथ पर, एक ही बूथ पर यदि कोई 2 बार कैंडिडेट जाकर बूथ को डिस्टर्ब करता हो, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी साहब अपने विकास के नाम पर वोट मांगने की बजाय कांग्रेस को गाली देकर वोट मांगते हैं। मैंने कई प्रधानमंत्री देखे हैं लेकिन मोदी जैसा नहीं देखा। यह झूठों के सरदार हैं। उसके बाद उनके इस बयान पर लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग ने कहा कि वह लोग चुनाव हार रहे हैं, इसलिए हताश होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव के चरण बीत रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस अध्यक्ष अपनी अपनी भाषा की मर्यादा तक भूल रहे हैं। आज यह बात प्रमाणित हो गई है। हार जीत का रुझान उनके पास भी पहुंच रहा है। उनको भी मालूम है कि 5 चरणों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरीके से पिछले 5 चरणों में मतदान हुआ है उससे हम लोग 300 या 315 सीटों पर बहुमत बना चुके हैं। ये पुनः उसी का दूसरा उदाहरण है जो अभी हम बोले हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष किए हैं उसी तरीके से उसका ये दूसरा उदाहरण है। धीरे धीरे जैसे इनको अपनी हार समीप दिख रही है, ये बौखलाहट है। अभी तो 5वां ही चरण हुआ है ना, अभी 6ठा वाला होने दीजिए 25 तारीख को, उसके बाद इनकी भाषा देखिएगा। और 4 तारीख से पहले तमाम मर्यादाएं खो देंगे क्योंकि इनको अपनी हार